हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विवान, you're watching विवान लाइव। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले why you should not hodl Bitcoin. I know that everyone on Twitter keeps saying that have diamond hands never sell, but आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या आप लॉन्ग टर्म में हमेशा बिटकॉइन को होल्ड करके प्रॉफिट कर सकते हो कि नहीं, आइए जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग ट्विटर पे लैम्बोस के फोटोज डालते हैं एंड कहते हैं कि हॉडल बिटकॉइन, हॉडल करो। आप मुझे बताओ कि वो जो लैम्बो उन्होंने खरीदा है, वो उन्होंने अगर क्रिप्टो से पैसा बनाया, क्या उन्होंने क्रिप्टो को बेचा है? क्या उन्होंने बिटकॉइन को बेचा है? डेफिनेटली बेचा है। सो द होल perspective of making this video is, if you are trying to buy Bitcoin or if you already have Bitcoin and if you're saying that you don't want to sell, you are the most stupid person in this world. I'll tell you why. See, first of all, whenever you're buying an asset, you're buying it because you want to sell it at a profit. But जब कुछ लोग होते हैं जो बेचना ही नहीं चाहते, अगर आप बेचोगे ही नहीं तो फिर आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे? प्रॉफिट बुकिंग इन क्रिप्टो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को देखिए। जिस इंसान ने 2020 में इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो पे, वो अभी भी लॉस पे है। अगर उसने नहीं बेचा है ऊपर जब गया था मार्केट, वो अभी भी लॉस में है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप क्रिप्टो को हॉडल कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो बी टेकिंग प्रॉफिट्स एज द प्राइस गोज अप? डेफिनेटली यस। इफ समवन इज सेइंग दैट हॉडल करो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे? नहीं, क्रिप्टो यहां से जीरो भी जा सकता है। सो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन स्टॉक से शादी मत कर लो। आप वहां पे क्यों इन्वेस्ट किए हो वो जान लो। यू इन्वेस्टेड सो दैट जब प्राइस ऊपर जाएगा आप प्रॉफिट बनाओगे। आपने उनसे शादी नहीं करनी है। बिटकॉइन अगर आपके अकाउंट में है, द ओनली वे दैट यू कुड मेक मनी आउट ऑफ इट इज बाय सेलिंग इट। अगर आप उसको स्टेकिंग में लगा दोगे, अगर आप उसको लेंडिंग में लगा दोगे, पता है कि क्या हुआ है वर्ल्ड के साथ, क्या हुआ है हमें पता है सेल्सियस के साथ क्या हुआ है, हमें पता है ब्लॉक फाई के साथ क्या हुआ है। आपका क्रिप्टो गायब हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस पे यील्ड कमाऊंगा, तो आप यील्ड तो कमा नहीं सकते। तो आप उससे पैसे कैसे बनाओगे? द ओनली वे ऑफ मेकिंग मनी थ्रू बिटकॉइन is to sell it at a profit. That's all. Lending, borrowing फलाना ढंकाना करोगे, पैसा चला जाएगा। 2-3%, 4%, 10% के चक्कर में अपना 100% बिटकॉइन आप लूज मत करो। बिटकॉइन के अलावा इथीरियम पे भी अगर आप स्टेकिंग कर रहे हो, किसी पे भी स्टेकिंग कर रहे हो, आप बहुत कम परसेंटेज की वजह से बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, 100% का। आप वो चीज समझ नहीं रहे हो। आप एक ट्रेड ले लोगे, उससे ज्यादा पैसा बना लोगे, लेकिन स्टेकिंग के चक्कर में आप अपने क्रिप्टो को लॉक कर देते हो, जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस आपको होगी। जब भी उस प्रोटोकॉल या उस सेंट्रलाइज कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि आप वो क्रिप्टो सेल नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू ट्राई टू टेल यू। अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो बिटकॉइन में, दैट इज ट्रेडिंग एट 16,800, जैसे ही वो चीज डबल होता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दो। आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दो, क्योंकि हम यहाँ पे इस मार्केट में इसलिए हैं ताकि हम प्रॉफिट बना पाए। हम लोग कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हम कोई एनजीओ तो है नहीं, हम यहाँ पे दान करने तो आए नहीं है कि बॉस हमारे पास बहुत पैसा है, ले लो भाई, ले लो बिटकॉइन, ऊपर जाओ। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमको एक ही जिंदगी मिलती है, इसी जिंदगी में हमें उसको सेल करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट में कन्वर्ट करके जो पैसा आ रहा है उसको यूज करके एक अच्छी लाइफ जीनी है। दिस इज वॉट एवरीवन वांट्स टू डू। बट कुछ लोग हैं जो कि कभी सेल नहीं करते हैं, एंड जब मार्केट नीचे आ जाता है तब सेल कर देते हैं। सपोज आप अभी बिटकॉइन खरीदते हैं 16,800 पे, मार्केट 40,000 चला जाता है, आप सेल नहीं करते हो, वापस 12,000 आ जाता है, आपको लगता है यार खत्म हो गया मार्केट, अब तो ये 10,000 आ रहा है, 10,000 पे वापस खरीदूंगा, अभी बेच देता हूँ। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, 6 साल से रहा हूं इस क्रिप्टो मार्केट में, जब प्रॉफिट लेने का मौका मिलता है भाई प्रॉफिट लो और भागो। अभी हमें नहीं पता है कि और कितने बड़े बड़े स्कैम्स आने वाले हैं। FTX का स्कैम देख लिया, हमको नहीं पता CZ बाइनेंस कैसा इंसान है। किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना है। दिखने में सब साधु संत लगते हैं, SBF भी साधु संत दिखता था, वो टट्टी गाड़ी में चलाता था वो, लेकिन क्या किया उसने। सो आप CZ बाइनेंस पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। वो भी अगर स्कैम कर रहा है, फेक मार्केट प्लेस अगर बना रहा है, कॉइन्स की इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, जो मुझे लगता है कि उन लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, क्योंकि उन लोगों ने बाइनेंस लॉन्च पैड पे बहुत सारी चीजें लॉन्च की एंड वो पागल से पंप होता है। सो डेफिनेटली एज एन एक्सचेंज दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। सो इन सब लोगों पे भरोसा मत करो। USDT का सबसे बड़ा फंड है कि USDT थिन एयर में प्रिंट करता है USDT कॉइन्स को, उस पे भी भरोसा मत करो। क्योंकि देखो, आपको अपना पैसा प्यारा होना चाहिए। वो सब बड़े लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता यार आप कितने लॉस में हो, कितने पानी में हो। SBF देखो ना कैसे ट्वीट करता है, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म हुए हैं, वो कह रहा है आई एम सॉरी। सॉरी से क्या होगा यार, कितने लोगों की लाइफ सेविंग्स चलेगी, सॉरी से क्या होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी प्रॉफिट मिल रहा है ले लो। ज्यादा प्रॉफिट से अच्छा है कम प्रॉफिट लो, ज्यादा लॉस से अच्छा है कम
प्रॉफिट लो। सो टू समराइज दिस वीडियो, बहुत सारे स्कैम्स अभी भी है क्रिप्टो स्पेस में, शिट कॉइन्स अभी भी पंप कर रहे हैं, डॉज कॉइन, शिबा कॉइन अभी भी टॉप 100 टॉप 50 में है। दिस स्टिल मीन्स दैट बहुत सारे लोग अभी भी बर्बाद होना बाकी है। सो अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, अगर आपके स्क्रीन पे हरा चीज दिख रहा है, निकाल लो थोड़ा 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 करके, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि भाई तुम डरा रहे हो, नहीं, आप खुद देखो कि कितना फेक मनी है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में। कोई भी चीज कभी भी प्रिंट कर सकता है कोई भी। फॉर एग्जांपल यूएसडीटी कल को अगर बंद हो जाता है, पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर बिटकॉइन विल बी बिलो 10,000, बिलो 8,000, क्योंकि इतनी फेक पंपिंग की है उन लोगों ने। और अब तक कभी भी उनके प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अच्छे से आए नहीं है। वो कहते हैं कि फॉर एवरी 1 यूएसडीटी वी हैव $1, बाद में कहते हैं कि नहीं हमारे पास कमर्शियल पेपर है, वो है, फलाना है, ढिंकाना है। सो मुझे जो लगता है कि स्टेबल कॉइन्स में भी रहना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, स्टेबल कॉइन डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होता है। दे कैन फ्रीज योर यूएसडीटी इन योर अकाउंट। अगर वो आपके ट्रस्ट वॉलेट पे भी है तब भी वो उसको फ्रीज कर सकते हैं, उतना पावर होता है उनके पास। तो अगर आपको कोई भी चीज डिसेंट्रलाइज वे में चाहिए तो आई थिंक दैट इज बिटकॉइन और प्रॉब्ली हार्ड कैश। कैश भी क्या है, कल को मोदी जी वो भी बैन कर सकते हैं। तो हम करें तो क्या करें? हम एक चीज कर सकते हैं कि हम जब जब हमें प्रॉफिट मिले हम उसको कन्वर्ट करें फियाट में या बीटीसी में। और बीटीसी में अगर हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और जब भी बीटीसी में प्रॉफिट हो रहा है, वो भी आप इनकैश कर लो फियाट करेंसी में, नॉट इन स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन अभी के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास बहुत सारे स्टेबल कॉइन है तो आपको सेफ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि बहुत सारे लोग के स्टेबल कॉइन्स फ्रीज हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी FTX का जो हैकर था, उसके स्टेबल कॉइन्स जो उसने हैक किए वो फ्रीज कर दिए उन लोगों ने। सो एक क्लिक पे ये लोग फ्रीज कर सकते हैं बॉस। तो आप खुद देख लो कि क्या करना है आपको। मेरा कर्तव्य आप लोगों को बताना, आपको सही दिशा दिखाना, बाकी आपके ऊपर है। दिस इज विवान साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो और शेयर करते करते वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Also, I'm not your financial advisor. Please make sure that you are not taking any of the content as financial advice.